हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल वाला वाइब। और अगर मैं आपसे कहूं कि जिस भिखारी को आप रोज दुत्कारते हो वही इंसान किसी की जिंदगी बचा रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? ये कहानी है एक ऐसे भिखारी की जिसे दुनिया ने बेकार समझा, लेकिन ऊपर वाला उसे फरिश्ता मानता था। आज आप इस कहानी के बाद कभी किसी भिखारी को वही नज़र से नहीं देख पाओगे। हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा रहता था। फटे हुए कपड़े, उलझी हुई बिखरी हुई दाढ़ी, धूप में झुलसा चेहरा और हाथ में कांपता हुआ एक पुराना कटोरा। सुबह से शाम तक हजारों लोग उस रास्ते से गुजरते थे। कोई सिक्का फेंक देता और कोई उसे धुतकार देता। कोई ऐसे नजर फेर लेता जैसे वो इंसान है ही नहीं और बेकार चीज हो। बच्चे उसे देखकर हंसते, उसका मजाक उड़ाते। कुछ बेरहम लोग ताना मारते कि इसे काम करना नहीं है, बस बैठकर भीख चाहिए। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। कोई नहीं जानता था कि जिस आदमी को दुनिया एक निकम्मा भिखारी समझ रही थी, उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो पूरे समाज को आईना दिखा सकती है। एक दिन एक अमीर आदमी अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और सबके सामने उसे अपमानित करते हुए बोला कि हट यहाँ से, तेरी वजह से मेरी गाड़ी खराब हुई है। उसके शब्दों पर भीड़ ठहाके लगाने लगी। भिखारी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई जवाब, ना कोई शिकायत, बस सिर झुका लिया और सब कुछ सह गया। लेकिन रात जब वह पुल के नीचे अपनी टूटी चादर में सिमट कर बैठा, तो वही इंसान अपने कटोरे में जमा हुए पैसे गिन रहा था। आज सिर्फ 38 रुपए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दिल भीतर से टूट गया और वो आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, मेरी सच्चाई कब दुनिया के सामने आएगी? असल में वो भिखारी कभी इस हाल में था ही नहीं। कभी वह भी इज्जतदार इंसानों की तरह सिर उठाकर चलता था। उसका नाम राघव था। वह एक ईमानदार सरकारी इंजीनियर था जिसे अपने काम से बहुत प्यार था। उसने कई पुल बनवाए, कई स्कूलों की इमारत खड़ी करवाई और सैकड़ों गांवों को सड़कों से जोड़ा। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। लेकिन एक दिन सिस्टम की गंदी राजनीति उससे टकरा गई। उससे कहा गया कि एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में घटिया सामान इस्तेमाल करो और ऊपर वालों के साथ पैसा बांटो। राघव ने सीधा इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं नौकरी खो सकता हूं, लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। यही इनकार उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कुछ दिन बाद उस पर झूठा भ्रष्टाचार का केस ठोक दिया गया। बिना किसी ठोस सबूत के उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिन अधिकारियों के साथ वो काम करता था, वही उससे मुंह मोड़ गए। जिन दोस्तों के साथ वो हंसता बोलता था, वही उसे पहचानने से इनकार करने लगे। समाज ने उसे दोषी मान लिया था, जबकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने गलत काम करने से मना कर दिया था। इसी दौरान उसकी पत्नी, जो पहले से बीमार थी, सदमे और तनाव के कारण और ज्यादा कमजोर होती चली गई और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मदद के लिए कोई अपना बचा ही नहीं था। राघव हर दरवाजे पर गया, हर किसी से उम्मीद लगाई, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही मिली। कुछ महीनों में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। उसका छोटा सा बेटा रिश्तेदारों के पास चला गया, क्योंकि राघव के पास उसे पालने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक दिन में उसने अपना परिवार, नौकरी, इज्जत और सम्मान सब कुछ खो दिया। वह इंसान जो कभी दूसरों के लिए सड़कें बनाता था, आज खुद जिंदगी के रास्तों में भटक गया था। धीरे धीरे वकीलों की फीस, कर्ज और पेट की भूख ने उसे तोड़ दिया। जब जेब में एक भी रुपया नहीं बचा, तो पेट कई दिनों से भूखा था। तब पहली बार उसने किसी के सामने हाथ फैलाया। उस पल उसकी आत्मा अंदर ही अंदर रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने खुद को खो दिया हो। वह खुद से कह रहा था, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। लेकिन दुनिया मजबूरी और हालात नहीं देखती। दुनिया सिर्फ बाहर का सच पहचानती है। लोगों ने उसे सिर्फ एक भिखारी मान लिया। कोई उसकी आंखों की उदासी नहीं समझ सका, कोई उसके अतीत की परछाइयों को नहीं पढ़ सका। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और वो मंदिर की सीढ़ियों से पुल के नीचे तक सिमटता चला गया।
एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटा सा पल आया, ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी सी बच्ची रोज अपनी माँ के साथ मंदिर आती थी। वह हर रोज उसे कुछ न कुछ खाने को देती थी। एक दिन उसने मासूमियत से उससे पूछा, काका, आप रोज सबके लिए दुआ मांगते हो, अपने लिए क्यों नहीं मांगते हो? ये सवाल राघव के दिल के आर पार हो गया। वह पूरी रात सोया नहीं। पहली बार उसे लगा कि शायद आज भी उसकी जिंदगी किसी और के लिए मायने रखती है। उसी रात उसने तय कर लिया कि अगर उसकी जिंदगी सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं बची है तो वह उसे दूसरों के काम लगाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद वो जो भी भीख से पैसे जोड़ता उन्हें अपने ऊपर खर्च नहीं करता। वह उन्हें छुप छुपा कर सही जगह इस्तेमाल करने लगा। किसी अनाथ बच्चे की स्कूल फीस भर देता, किसी गरीब का ऑपरेशन करवा देता, किसी मजदूर के बच्चे को किताबें दिलवा देता। कई बार वो खुद भूखा सो जाता लेकिन किसी और को भूखा सोने नहीं देता था। लोग उसे सिर्फ एक भिखारी समझते थे, लेकिन वो चुपचाप इंसानियत का काम करता रहा। उसका जीवन बाहर से टूट चुका था लेकिन अंदर से वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक दिन संयोग से एक पत्रकार ने उसकी यह सच्चाई देख ली। पहले उसे यकीन नहीं हुआ कि एक भिखारी इतने नेक काम कैसे कर सकता है, लेकिन जब उसने सबूत जुटाए, बच्चों के माता पिता से बात की और अस्पतालों में रसीदें देखी तो उसकी आंखें भर आई। अगले दिन पूरे शहर के अखबार और टीवी चैनलों पर एक ही खबर चलने लगी। ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, बल्कि इंसानियत का सच्चा मसीहा है। जिस शहर ने उसे कभी ठुकराया था, वही शहर अब उसकी मिसाल देने लग गया। वही लोग जो उसे धक्के देते थे, अब उसके सामने शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। सरकार तक ये मामला पहुंच गया। दोबारा जांच हुई, सच्चाई सामने आई और राघव को पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिया गया। उसकी नौकरी वापस मिली, उसका खोया हुआ सम्मान लौटाया गया। जिस दिन वो साफ सुथरे कपड़ों में ऑफिस पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसी दिन उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और उससे लिपट कर रोने लगा और बोलने लगा, पापा, आप भिखारी नहीं थे, आप तो मेरे हीरो हो। राघव ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वर्षों बाद उसे दिल को सुकून मिला। ये सुकून किसी पैसे से नहीं था, बल्कि उस सच से आया था जिसे दुनिया ने आखिरकार पहचान लिया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि फटे कपड़े के पीछे एक फटी हुई कहानी छुपी होती है। हर भिखारी गरीबी की वजह से ही भिखारी नहीं होता। कई लोग हालात के मारे होते हैं, सिस्टम के सताए होते हैं, समाज के ठुकराए होते हैं और परिवार के भी ठुकराए होते हैं। जिस दिन इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके दर्द और उसके दिल से पहचानने लगेगा, उस दिन इस दुनिया को शायद कभी किसी भिखारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राघव को उसके कपड़े वापस नहीं मिले, लेकिन उसकी इज्जत वापस मिल गई। उसका घर वापस बन गया। उससे भी बड़ा कुछ बना उसका वजूद। याद रखना, हर फटे कपड़े के पीछे एक टूटी हुई कहानी होती है। हर भिखारी मजबूरी से भिखारी नहीं होता और हर ठुकराया हुआ इंसान कमजोर नहीं होता। दुनिया आंखों से देखती है और इंसान दिल से जीता है। कभी किसी को उसके हालात से मत बोलना, क्योंकि भगवान किरदार से नहीं, इंसान को पहचानता है। अगर आज इस कहानी ने आपकी सोच बदल दी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक एक इंसान की इज्जत बन सकती है। इसे शेयर जरूर करें ताकि हर कोई समझ सके कि हर भिखारी कमजोर नहीं होता, कुछ हालात के मारे होते हैं। और ऐसी ही सच्ची दिल को हिला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो। थैंक यू सो मच।